यह नियम आप पर भी लागू होता है। आप भी अगर ऐसा गलती किए तो आपका संपत्ति जो है वो जब्त हो सकता है। देखें, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो जो है एक आवेदन कर दिया जाए अब किसके पास, एसडीएम के पास, या एक आप मान लेते हैं ठीक है, या जिला अधिकारी के पास यानी डीएम के पास, तो उस केस में होगा क्या, अगर वो सही पाया गया तो आपका संपत्ति जो है वो जब्त हो जाएगा। अब क्यों जब्त किया जाएगा, आपकी गलती क्या है, आप क्या करेंगे। अब यहां पर जो सवाल ये है कि 60 साल का बुजुर्ग आपकी संपत्ति को जब्त करा सकता है। सिर्फ एक आवेदन से होगा आपके ऊपर कार्रवाई। मतलब एक आवेदन अगर आपके खिलाफ दे दिया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। और तो ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो आज से आप जो है संभल जाएं। देखें, क्या होता है कि जब लोगों के पास संपत्ति है और किसी व्यक्ति के पास अपना संपत्ति है, बहुत सारा संपत्ति है, वह अर्जित हो या पैतृक हो, अब क्या होता है कि एक समय में अगर बात करें, जब उनका उम्र हो जाता है 60 साल का, ठीक है, उस केस में अगर वो पिता हैं तो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के पास बंटवारा कर देते हैं। अब एक पिता के द्वारा जो है अपने बेटों को जो है एक तरह से संपत्ति बांट दिया गया। पिता की उम्र जो है वो 60 साल से अधिक है, तो उस केस में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब वो अपने वृद्धावस्था में चले गए और जो संपत्ति है वो सभी बेटों को अलग अलग जो है वो प्राप्त हो गया। सभी उस पे अपना जीवन यापन करने लगे, लेकिन जो उनके पिता हैं, पिता बीमार हैं, पिता जो है खाना नहीं खाए हैं, पिता को सही तरीके से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, पिता जो खाना पसंद करते हैं उनको वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और ऐसा समस्या किसी एक घर में जो है वो नहीं है, अक्सर आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास में ऐसा होते हुए। आप जो है आपको एक तरह से समझना होगा, आपको अपने आप को सुधारना होगा। ये कानून जो है यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो बनाया गया, ये इसीलिए बनाया गया ताकि इनका लाभ जो है वो बुजुर्गों को मिल सके, एक माता पिता को मिल सके। माता पिता अपनी बांट तो देंगे, लेकिन माता पिता का देखभाल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो माता पिता जो है अपने बेटों के ऊपर भी केस कर सकते हैं और उनको जो है केस के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो माता पिता अगर एक बेटे के ऊपर केस फाइल करेंगे तो उसके लिए जो है किसी वकील की जरूरत इन बुजुर्ग को नहीं है। तो क्या होगा, क्या करना होगा? देखें, करना ये होगा कि इनको सिर्फ जो एक आवेदन देना होगा, कहाँ पे, जो है एसडीएम अधिकारी के पास, और जो है अपने बेटों का शिकायत करना होगा आवेदन देकर। इनको किसी भी सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अधिकारी हैं उनको जो है एक पावर दिया जाता है कि वो इस पे एक्शन लेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे उन बुजुर्ग को। अब जो ये कानून है, इस कानून के अनुसार अगर मान लेते हैं माता जो पिता है, इसका उसको वकील रखने का भी जरूरत नहीं है। मतलब ये सारा कार्य अपने से कर सकते हैं। इस अधिकारी को अपने से आवेदन दे सकते हैं। और अगर ये अपने से सक्षम नहीं है, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो खुद चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो वो आवेदन कैसे देंगे अधिकारी के पास? तो देखें, वो चाहें तो उनके पास जो है ईमेल के जरिए भी या पोस्ट के जरिए भी, या यहाँ पर अगर बात करें किसी अन्य जो है व्यक्ति के जरिए भी आवेदन दे सकते हैं। तो ये ईमेल भी कर सकते हैं या जो है डाक पोस्ट से वो अपना भिजवा सकते हैं आवेदन या समस्या। और उसके अलावा जो है किसी अन्य व्यक्ति भी आपका कार्य जो है वो कर सकते हैं।
अब है कि माता पिता किस पे अपना अधिकार का दावा कर सकता है। देखें, माता पिता जो है, माता पिता का तो खर्च उठाना और उनका जो है पालन करना, ताकि उनको एक जो है जीवन यापन के लिए जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तो माता पिता अपने बच्चों पे ही जो है एक तरह से देखभाल का दावा कर सकते हैं अगर उनको बेघर कर दिया गया है। तो इसीलिए ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो बनाया गया। तो अगर सिर्फ यहाँ पर बेटा नहीं, बेटा हो ये हो या बेटी हो, है ना, तो अपने जीवन यापन का जो खर्च होगा वो दोनों के लिए जो है, यानी दोनों पर लागू होगा। यानी बेटा हो या बेटी हो, दोनों को जो है ये खर्च जो है, माता पिता का जो खर्च है वो देना होगा। अब है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक जो है पिता जो है कहीं सर्विस करके, कहीं नौकरी करके अपना मकान बनवाता है, अपना घर बनवाता है। अब ये मकान जो बनवा लिया, अब जो है एक तरह से घर बनवा लिया, आज बुजुर्ग माता पिता जो है ठीक है उसमें रह रहे हैं, लेकिन उनको जो है उसमें एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। क्या करेंगे वो बुजुर्ग माता पिता? आज इस पे उसका बेटा का अधिकार है, उनकी बहू का अधिकार है, और बहू जो है यानी उनकी देखभाल सही से नहीं करती है, और बेटा जो है वो भी सही से देख नहीं पाता है और घर से ज़्यादा समय बाहर ही रहता है। ये जो संपत्ति है, ये बुजुर्ग व्यक्ति अपनी एक तरह से जो खून पसीने की जो कमाई जिसको बोलते हैं ना, अपनी मेहनत से ये जो है उन्होंने कहीं पर ये मकान खड़ा किया। आज उनको अपने मकान में ही रहने में जो है वो समस्या उत्पन्न हो रही है। आज इस मकान पर बेटा का अधिकार है, मान लेते हैं इनके एक बेटे हों, इनके दो बेटे हों, दोनों बेटों का अधिकार है, दोनों अपना अलग रह रहे हैं, और जो वृद्ध माता पिता हैं उनको कोई देखभाल जो है वो नहीं कर रहा है। जबकि आज भी ये प्रॉपर्टी पिता का है, या पिता ने बेटे के नाम कर दिया है, मतलब बेटे के नाम पर अब जो है वो एक तरह से बंटवारा कर दिया है। क्या ये पिता आज भी, अगर पिता को लगता है कि ये संपत्ति हमारी है और इस संपत्ति को अभी हम बेटे को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस संपत्ति लेने के बाद जो है बेटा ये सारा जो एक तरह से समस्या है वो देखने से अब जो है मुकर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो है ऐसा कानून है, और अगर ये आपको देता है, यानी सीनियर सिटीजन जो है मेंटेनेंस यहाँ पर एक्ट जो है, तो उस केस में इसका जो धारा 22 है, धारा 23 भी है, ये एक अधिकार देता है, ठीक है, कि जो एक तरह से बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 60 साल से भी अधिक होनी चाहिए, वो अपना संपत्ति जो एक तरह से बेटे को दे दिए हैं, ठीक है, दे दिए हैं, फिर भी वापस पा सकते हैं, फिर भी वापस पा सकते हैं। मतलब संपत्ति दे दिए फिर भी वापस पा सकते हैं, और ये सारा अधिकार दे दिया जाता है वापस दिलाने का वो एसडीएम या डीएम को, है ना। आप मान लेते हैं पहले आप एसडीएम के पास जाएंगे, वहीं से आपका सारा सॉल्यूशन का हल निकल जाएगा। अगर आपका वहां से सारा सॉल्यूशन नहीं निकला तो आप जिला अधिकारी के पास जाएंगे। हम आपको बता दें, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है ना, उसमें पुलिस प्रशासन को एक भी पावर दिया गया, जिम्मेदारी दिया गया है और पावर भी दिया गया है। तो वो उनका काम है कि जो उनकी सुरक्षा है, जो उनकी समस्या है, उस पे वो जो है एक तरह से कार्य करेंगे। मतलब अगर कोई भी पुलिस प्रशासन अपने पद पर है तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वृद्ध माता पिता हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, और उस पे जो है एक तरह से वो उनकी सुरक्षा करे। अगर उनका जो है किसी अपने बेटों, अपने बहू या अन्य किसी व्यक्ति के साथ जो है किसी प्रकार का अगर समस्या होता है और वो उसकी शिकायत जो है थाना प्रभारी में करते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, तो इसलिए पुलिस प्रशासन को भी अधिकार है।
आशा करते हैं आप ये अधिकार को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।